छुटकुन छुटकियों, कैसे हो आप लोग। मैं सुभाष कुमार। आज के क्लास में हम बताएंगे कि आखिर टेक्सोनोमी और सिस्टमेटिक्स में क्या डिफरेंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज कीजिए कि आप एक लाइब्रेरी को संभाल रहे हो और वहां पे 500 से अधिक बुक वहां पे क्या किए हैं, इधर उधर बिखरे पड़े हैं। तो आप क्या करोगे, सारे बुक्स को आइडेंटिफाई करोगे कि आखिर कौन सा बुक फिजिक्स का है, कौन सा बुक केमिस्ट्री का है, कौन सा बुक बायोलॉजी का है, उसके बाद कौन सा बुक हिस्ट्री का है, कौन सा बुक सिविक्स, कौन सा बुक ज्योग्राफी का है। ये सारी चीजों को क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे। आइडेंटिफाई करने के बाद आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के बुक्स को साइंस वाले काउंटर में रखोगे, मैथ्स वाले बुक को मैथ्स के काउंटर में रखोगे और हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स वाले बुक्स को एसएसटी के काउंटर में रखोगे। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि कोई भी जीव का आइडेंटिफिकेशन करना, उसके बाद उसको नेमिंग करना, उसके बाद फिर उसको क्लासिफाई कर देना, इसी को हम क्या बोलते हैं, टेक्सोनोमी बोलते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि यह जो काम है कौन करता है, साइंटिस्ट करते हैं। यानी एक बार हुआ क्या कि साइंटिस्ट जंगल गए घूमने के लिए। अब वहां पे देखे कि बहुत सारे जीव वहां पे थे। कोई जीव क्या कर रहा था, पानी में तैर रहा था, कोई जीव उड़ रहा था, कोई जीव क्या कर रहा था, पेड़ में चढ़ रहा था। अब साइंटिस्ट ने दिमाग लगाए कि आखिर इतने तरह के जीव हैं, इसको पहचानेंगे कैसे। तो उन्होंने एक आइडिया सोचा। क्या आइडिया सोचा? उन्होंने बोले कि जितने भी जीव हैं जो एक तरह के काम कर रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करो। सारे जीव को आइडेंटिफाई किए। जो जीव उड़ रहे थे, आइडेंटिफाई करने के बाद जो जीव उड़ रहे थे उसको अलग कैटेगरी में रखें, जो जीव तैर रहे थे उसको अलग कैटेगरी में रखें, और जो जीव पेड़ पे चढ़ रहे थे उसको अलग कैटेगरी में रखें। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि बहुत सारे जीवों का पहले आइडेंटिफिकेशन करना, फिर उसका नेमिंग करना, नेमिंग करने के बाद उसको क्लासिफाई करना कि आखिर वह जीव किस किंगडम में होगा, किस क्लास में होगा। ये सारी चीजों को करना ही क्या कहलाता है, टेक्सोनोमी कहलाता है। आया समझ में? अब आगे बात करते हैं सिस्टमेटिक क्या है। सिस्टमेटिक का मतलब क्या हो गया कि चलो ठीक है, हमने क्या किया कि लाइब्रेरी में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी को साइंस के काउंटर में रख दिए, लेकिन आखिर क्यों? दिमाग में तो सवाल आया ना कि आखिर तो यह साइंस के काउंटर है, तो इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बुक्स को क्यों रखें। तब हमने क्या किया, उसके बारे में जानने की कोशिश किया। तब हमें पता चला, ओ तेरी की, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये तीनों तो साइंस के ही पार्ट है। तब हम क्या किए थे, इसको उसी के काउंटर में रखे थे। उसी तरह क्या होता है कि जीवों में भी होता है कि जिस तरह हम जीवों में क्या किए हैं कि अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग जीव को वहां पे शामिल किए हैं। तो आखिर क्यों मंकी और ह्यूमन एक जैसे क्यों हैं, वे सिमिलर इतना क्यों है, इस चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करना, इस चीज के बारे में जानना, इसके इतिहास के बारे में जानना कि आखिर ऐसा क्यों है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि यदि हम जानेंगे कि एक ह्यूमन और एक मंकी में इतनी सिमिलरिटीज क्यों है, हमें पता नहीं है, तब हम उसके इतिहास के बारे में जानने की कोशिश किए। तब हमें पता चला, क्या पता चला कि हमारे पूर्वज भी तो इसी तरह थे। ओह माय गॉड, हमारे पूर्वज भी क्या थे, इसी तरह थे। धीरे धीरे फिर क्या हो गया, इवोल्यूशन हुआ, उसके बाद उसमें चेंजेज आए, फिर ह्यूमंस बने, होमो सेपियंस बने। यानी कहने का मतलब क्या है
कि जो भी टैक्सोनॉमी थे, यानी जो जीवों के कैटेगरी हम किए थे अलग अलग में, उसके बारे में क्या करना, जानना, उसके इतिहास के बारे में जानना, उसके एवोल्यूशन के बारे में जानना, उनके बीच के रिलेशन के बारे में जानना कि आखिर डॉग और उल्फ को एक एक कैटेगरी में क्यों रखा गया है। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक्स बोलते हैं। आया समझ में? दैट मीन्स वी कैन से दैट कि टेक्सोनॉमी क्या है? टेक्सोनॉमी इज द साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। And systematics is the study of diversity of organisms along with their evolutionary relationships. तो आई होप कि यह वीडियो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।